अजंता एलोरा गुफाओं का रहस्य। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो न सिर्फ भारत की धरोहर है बल्कि पूरी दुनिया में अपने रहस्यों और कला के लिए मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजंता और एलोरा गुफाओं की। ये गुफाएं सिर्फ चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारक नहीं है, बल्कि ये समय की एक ऐसी यात्रा है जो हमें हजारों साल पीछे ले जाती है। तो चलिए इन गुफाओं के रहस्यों को खोलते हैं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वाघोरा नदी के किनारे बनी है। ये गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी तक बनाई गई थी। कुल 30 गुफाएं हैं जिनमें बौद्ध धर्म से जुड़े प्रार्थना कक्ष और मठ शामिल है। लेकिन दोस्तों, इन गुफाओं की असली खूबसूरती है इनके म्यूरल्स और भित्ति चित्र। यानी ये चित्र इतने जीवंत हैं, लगता है जैसे बुद्ध के समय की कहानियां आज भी बोल रही हो। इनमें बुद्ध के जीवन, जातक कथाएं और उस समय की संस्कृति को दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं ये गुफाएं सदियों तक दुनिया से छिपी रही। 1819 में एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ ने शिकार के दौरान इन्हें फिर से खोजा। ऐसा माना जाता है कि जंगल और समय की धूल ने इसे छिपा लिया था। लेकिन सवाल यह है कि इतनी शानदार कला को बनाने वाले लोग कहाँ गायब हो गए। अब चलते हैं एलोरा, जो अजंता से 100 किलोमीटर दूर है। एलोरा की 34 गुफाएं 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच बनी। खास बात यह है कि यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की गुफाएं एक साथ है। ये भारत की धार्मिक सहिष्णुता का जीता जागता सबूत है। इंजीनियरिंग का चमत्कार। एलोरा के गुफा नंबर 16 यानी कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा एकल चट्टान से बना मंदिर है। इसे 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंशज ने बनवाया। लेकिन दोस्तों, इसे बनाने में ना कोई मशीन थी ना क्रेन, फिर भी एक पूरी चट्टान को काटकर इतना भव्य मंदिर कैसे बना। कुछ लोग इसे एलियन टेक्नोलॉजी से भी जोड़ते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अजंता और एलोरा के गुफाओं को बनाने में हजारों कारीगरों ने सालों तक मेहनत की। लेकिन सवाल ये है कि उस समय बिना आधुनिक तकनीक के इतनी सटीक नक्काशी कैसे की गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये काम बौद्ध भिक्षुओं और स्थानीय कलाकारों ने मिलकर इसे पूरा किया। लेकिन कुछ लोग इसे प्राचीन भारत की उन्नत तकनीक का नमूना मानते हैं। अजंता की पेंटिंग्स में इस्तेमाल रंग आज भी चमक रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे महसूस कर सकते हैं। ये रंग प्रकृति पदार्थों जैसे पौधे, खनिजों और पत्थरों से बनाए गए थे। लेकिन इनका इतने सालों तक टिकना, क्या ये कोई खास रासायनिक तकनीक थी? वैज्ञानिक आज भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अजंता और एलोरा सिर्फ कला या वास्तुकला का नमूना नहीं बल्कि आध्यात्मिक केंद्र भी थे। बौद्ध भिक्षु यहाँ ध्यान करते थे, हिंदू मंदिरों में पूजा होती थी और जैन गुफाओं में तीर्थंकरों की मूर्तियां थी। ये गुफाएं आज उस समय के सामाजिक और धार्मिक जीवन की कहानी कहती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये गुफाएं व्यापार मार्गों पर बनी थी और व्यापारी भी यहाँ रुकते थे। क्या ये गुफाएं सिर्फ धार्मिक स्थल थी या इनका कोई और उद्देश्य भी था? इस रहस्य का जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। तो दोस्तों, अजंता और एलोरा गुफाएं सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हमारे सामने जीवित है। अगर आप इन्हें देखने का मौका पाएं तो जरूर जाएं। और हाँ, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको इन गुफाओं का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा हैरान करती है। भारत के और भी रहस्यमयी स्थानों पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ,
एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी, अजंता और एलोरा गुफाएं एक ही स्थान पर नहीं है, बल्कि दोनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, लेकिन वे एक दूसरे से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। अब आप सोच रहे होंगे अजंता और एलोरा गुफाओं की खासियत क्या है, विशेषताएं क्या है। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि एलोरा की गुफाओं में बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों के स्मारक और कलाकृतियां पाई जाती है। तो दोस्तों, ये कैसा लगा? तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।